तो मैं एक क्विक रिकैप भी दे सकती हूँ। कल की क्लास में अगर किसी को कल के टॉपिक्स में अगर कोई भी डाउट है या कुछ पूछना चाहते हो, तो अगर क्विक रिकैप चाहिए तो बता दो। नेक्स्ट। ओके। कोई डाउट है पायल जी तो पूछ सकते हो। कल की क्लास में आप थे? ठीक है। तो जैसे कि हमने कल की क्लास में थोड़ा प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, मतलब हमारे प्लैनेट्स कौन से होते हैं। ओके जी। कल की क्लास में जैसे हमने बेसिक प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, और आज के लिए हमने कहा था कि हम अपनी अपनी ग्रिड्स बनाएंगे। ठीक है। अब हम अपनी ग्रिड्स कैसे बनाते हैं, क्या होता है ग्रिड्स। जो भी हम अपनी प्रिडिक्शंस करते हैं या जो भी कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आप लोगों की प्रिडिक्शंस करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ग्रिड्स बनानी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि पंडित जी कुंडली बनाते थे, ऐसे ही न्यूमरोलॉजिस्ट ग्रिड बनाते हैं। तो हम जो आज बात करेंगे वो हम दो ग्रिड्स की बात करेंगे, जिसमें से पहली ग्रिड है लोशु ग्रिड, जिसको चाइनीज न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड पे बताती थी। लोशु ग्रिड। ठीक है। इसमें हम कैसे बनाते हैं ये आप लोग नोट कर लो। ये जो भी मैं ग्रिड बना रही हूँ ये बेसिक ग्रिड है, मतलब इसमें जहां जो नंबर लिखूंगी वो नंबर हमेशा वही रहता है। उसको आप जगह को चेंज नहीं कर सकते। फिर आपकी ग्रिड, आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ हम इसको भरना भी सिखाएंगे। ये बेसिक ग्रिड आप अपनी अपनी नोटबुक्स में बना लो। यहाँ होता है 4 9 2 3 5 7 8 1 6। ये 9 बाय 9 की ग्रिड बनती है। इसमें 9 के 9 सारे प्लैनेट्स हैं, बट उनकी पोजीशंस वो एक स्पेसिफिक जगह दी हुई है। जैसे कि ऊपर की फर्स्ट लाइन में 4 9 2 आएगा, सेकंड में 3 5 7 आएगा, 8 1 6 थर्ड लाइन में। ये हमेशा एग्जैक्टली सेम रहता है। ठीक है जी। अब कल जैसे हमने एक डेट ऑफ बर्थ ली थी, आज हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। एक बच्चा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 23। पहले एक मिनट सिंगल नंबर करने दो। ठीक है। 2 7 19 84। तो जब भी हम लोशो ग्रिड बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे इसमें इसका पहले तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं। फर्स्ट रूल PND निकालोगे, मतलब पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर। इसमें पर्सनालिटी नंबर क्या आ गया 2, एंड डेस्टिनी नंबर 4 आ गया। डेस्टिनी नंबर 4। तो इसको अब हम इसकी ग्रिड कैसे बनाएंगे, हमें पहले तो ये 9 बाय 9 ब्लॉक्स का ये बॉक्स बना लेना ब्लैंक। ठीक है। इसमें जहां जहां आपकी डेट ऑफ बर्थ के जो जो नंबर हैं सारे नंबर हमें फिल करने हैं। ये फर्स्ट फर्स्ट डिजिट इज 2। 2 कहाँ होता है लोशो ग्रिड में, यहाँ पर, तो हम इसमें यहाँ पे फिल कर दिया जी हमने 2। नेक्स्ट डिजिट इज 7। 7 कहाँ आएगा, यहाँ, यहाँ बताया था ना, तो यहाँ लिख दिया। इसके बाद इसी तरह से जो डिजिट को जो प्लेस मिला हुआ है ग्रिड में हमने उसको वहां वहां प्लेस कर देना। 1 प्लेस कर दिया, देन 9, देन 8, देन 4। अब हम देखेंगे, अगर हमारा पर्सनालिटी नंबर सिंगल डिजिट है फिर तो हमें ये यहाँ दोबारा से ऐड करने की जरूरत नहीं, ये हमने यहाँ लिख दिया। और डेस्टिनी नंबर को भी हम इस ग्रिड में फिल कर देंगे। ठीक है, 4।
ये इस पर्सन की ग्रिड बन गई। इस ग्रिड में से ही हम इस पर्सन की प्रिडिक्शन करेंगे कि ये कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, इसको लाइफ में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ठीक है। अब जब हमारी लोशो ग्रिड की बात करते हैं, तो अगर किसी, आप लोग भी अपनी अपनी पहले ग्रिड बना लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको, इस वाली ग्रिड को देख के आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस तरह से प्लेस कर लो। जब हो जाए तो प्लीज एक बार अनम्यूट करके बोल देना डन। डन। नहीं दी, अभी नहीं। डन। ओके जी। यस डन दी। ओके। अब इन लाइंस का भी एक मतलब होता है, अब आप उन लाइंस का मतलब समझोगे। ठीक है। जैसे किसी की ग्रिड में 492 की लाइन बन रही है। ठीक है। अगर किसी की ग्रिड में 492 की पूरे तीनों नंबर आ रहे हैं, जैसे इस पर्सन में आ रहे हैं 492, तो इस पर्सन की कैसी होगी पर्सनालिटी? इस लाइन को हम बोलते हैं एरो ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब अगर एक लाइन में तीनों नंबर्स हैं, चाहे वो डबल टाइम आए हुए हैं चाहे सिंगल टाइम आए हुए हैं, तो इस वाली लाइन को बोलेंगे एरो ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये जो भी पर्सन होगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1984 है, ये कहीं ना कहीं एक्सीलेंट मेमोरी होगी। इस पर्सन की मेमोरी काफी शार्प होगी। लर्निंग स्किल, आज नहीं होनी क्योंकि हमारा साउंड सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई है, वरना हो, इसीलिए हम लोग भी चुप बैठे। कल ठीक होगा साउंड सिस्टम, कल हो पाएगा। पूनम जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। कोई डाउट है तो आप प्लीज अनम्यूट कर लेना। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। अब अगर किसी की ग्रिड में, जैसे हमने अभी ग्रिड बनाई थी, उसमें अगर 492 की एरो किसी की भी कंप्लीट है, तो वो पर्सन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, लॉजिकल होगा। ठीक है। जिसके पास 492 की तीनों नंबर्स उसकी ग्रिड में दिखेंगे, वो पर्सन इंटेलिजेंट होगा, काफी अच्छी लर्निंग स्किल्स होंगी, दूसरों को से सुपीरियर खुद को फील कराएगा। और ऐसे लोग ना अकल्ट साइंस में कहीं ना कहीं आते ही आते हैं, चाहे वो किसी भी अकल्ट की मोडालिटी में आए। अगर किसी, यहाँ मैं बेसिक ग्रिड बना देती हूँ। ठीक है जी। 492 357 816। इसके बाद अगर किसी के ग्रिड में ये तीनों नंबर्स आ रहे हैं, 3, 5 एंड 7, ऐसे पर्सन कैसे होते हैं? ऐसे पर्सन को बोला जाता है ये एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। मतलब इनको कहीं ना कहीं डिफॉल्ट बाय यूनिवर्स ग्रेस, इनको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा। ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर धर्म के लिए ही लव होगा, या डिफरेंट डिफरेंट चीजों को ये मानेंगे, बट ये एक यूनिवर्सल पावर को मानते होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है। अब नेक्स्ट एरो आ गई हमारी 8, 1, 6 की। किसी की भी ग्रिड में अगर ये तीनों नंबर, मतलब लास्ट की एरो के तीनों नंबर्स अवेलेबल हैं, तो ऐसे क्या होते हैं? इन ऐसे पर्सन्स को ना बहुत जल्दी कोई भी बहका नहीं सकता। इनके पास ना एक स्किल होती है जिससे इनको इंट्यूशन पावर होती है कि बहुत जल्दी सामने वाले को भाप जाते हैं। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है ये नंबर्स। केयरिंग नेचर के भी होते हैं, फिजिकल वर्क में ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन की ग्रिड में भी अगर आप जाके देखोगे तो 816 का एरो आपको मिलेगा। ठीक है, अभी हमने ये एरोस किए, अब हम देखते हैं 4, 3, 8। अगर ये वाला एरो किसी के पास है, मतलब किसी की ग्रिड में स्लीपिंग में नहीं है, स्टैंडिंग में 4, 3, 8 का है, तो ऐसे लोग ना बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं। उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। अगर ये किसी ऐसी जॉब को करें या ऐसा करियर चुने
कि जहाँ प्लानिंग का आता है, आते हैं ना बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लानर्स अलग से, तो इनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। अगर 276 है, ठीक है, ये वाली एरो लास्ट वाली, तो ये एग्जीक्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। जो इनको प्लानिंग करके दी गई है, ये उसको एग्जीक्यूट करना, उसको कैसे वर्क में लाना है, ये उसमें बहुत अच्छे होते हैं। इनकी फिजिकल वर्क बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारी आती है जी 951, ये सेंटर वाली एरो, इसको बोलते हैं एरो ऑफ विल पावर। ये लोग थोड़े से जिद्दी तो होते हैं, बट इनको लाइफ में गिर के उठना, गिर के संभलना, ये बहुत अच्छे से आता है। अगर लाइफ में कोई भी इनको चैलेंज आया तो इनको बाउंस बैक करना वापस से आता है, कि अगर कुछ खराब भी हो गया तो आराम से ये ऊपर आ जाते हैं। हाँ, 3577 भी है, तब भी हम इस एरो को कंप्लीट मानते हैं, चाहे ये डिजिट डबल में आ जाए, चाहे कई बार आप देखोगे कि कोई कोई डिजिट ट्रिपल में भी आ रहे हैं किसी के, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका हम आगे डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट उसको काम वही होगा उसका भी। ठीक है, समझ में आया? आप सबने देखा आपके ग्रिड में कौन कौन सी एरोज बन रही हैं, वो बताओ मुझे। मेरी और ग्रिड में वो 951। 951 बाउंस यस। बैक करने की हैबिट है। कोई हम्म। भी सिचुएशन आ जाए, थोड़े टाइम के लिए तो डिस्टर्ब हो जाते हो, बट हाँ उसके जी, बाद कहीं ना कहीं से संभाल लेती यूनिवर्सल हूँ। पावर, हाँ, यूनिवर्स आके दोबारा खड़ा करने में हिम्मत दे देती है। और बताओ जी, किसकी ग्रिड में कौन सी है? पायल जी, आपकी ग्रिड में 357 है, 77। पूनम जी, रूपा जी, सानवी जी। मैंने तो लेट ज्वाइन किया था, मुझे तो समझ नहीं आया। अच्छा, मैं रिपीट कर देती हूँ। हमने भी लेट नाइन ज्वाइन, फाइव वन अनवी जी, तो वो समझ में ही नहीं आया क्या। चलो मैं दोबारा से इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ। कल जी हमने थैंक। प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, आज हम बात कर रहे हैं हमारे लोशु ग्रिड, जो कि चाइनीज न्यूमरोलॉजी में भी होता है, और जो स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यूमरोलॉजी होता है, जिससे हम किसी का पहचान, किसी की पर्सनालिटी अगर किसी की जाननी है हमें, तो हम लोशु ग्रिड से बहुत इजीली समझ लेते हैं। ठीक है, लोशु ग्रिड के ये बेसिक रहता है, ये ऐसा बनता है, मतलब इसमें ये जो प्लैनेट्स जिस पोजीशन में है वो वहीं रहेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग टू अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करोगे। ठीक है, पहले मैं बेसिक ग्रिड बना देती हूँ लोशु की। फर्स्ट आता है 492357 816। ठीक है, अगर अब मैं एक डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ, जैसे कि हमने अभी ली थी, चलो नहीं लेते, 23 फर्स्ट 2005। इसकी पहले हम पीएनडी निकालेंगे, जो हमने कल सीखा था। पर्सनालिटी नंबर कैसे निकालते हैं? हम अपनी डेट को प्लस करके सिंगल डिजिट, 2 + 3 किया 5 आ गया, पर्सनालिटी नंबर आ गया हमारा। डेस्टिनी नंबर कैसे निकालेंगे? सब डिजिट्स को प्लस कर देंगे, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 5 13, 13 को सिंगल डिजिट कन्वर्ट किया 4, तो इस पर्सन का पीएनडी आ गया 5 और 4। ठीक है, अब इसको हम लोशु ग्रिड में कैसे फिल करते हैं? अब जैसे ये बच्चा है 23 का, जितने भी नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में, हमें सारे इस ग्रिड में डालने हैं। अब फर्स्ट क्या डिजिट है? 2, 2 को हम लोशु में कहाँ रखते हैं? यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। नेक्स्ट है डिजिट 3, 3 को यहाँ पर लिखते हैं। नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2, 2 को यहाँ। 0 का हम कोई भी काम नहीं मानते, इसलिए ये दोनों 0 स्किप हो गए। अब 5 यहाँ आ गया लास्ट। अब हमारे, अगर यहाँ पीएन, जो हमारी पर्सनालिटी नंबर है, अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है, तो हम ये पर्सनालिटी नंबर को भी यहाँ ऐड करेंगे लोशु ग्रिड में। ठीक है, पर्सनालिटी नंबर कर दिया। अब डेस्टिनी नंबर 4, वो भी हमारी ग्रिड में ऐड होगा। क्लियर हो गया? हम अपनी ग्रिड को इस तरह से फिल करते हैं। पूनम जी, सावी जी।
अगर किसी की ग्रिड में 492 की तीनों डिजिट्स आ रही हैं, 4 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है एंड 2 भी आ रहा है, तो ऐसे लोगों को हम मानते हैं कि इनकी बहुत अच्छा इंटेलिजेंस पावर होगी, ये बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लोग होंगे। एरो ऑफ इंटेलिजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है 3, 5, 7, ये वाली एरो। अगर किसी की ग्रिड में कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब तीनों नंबर आ रहे हैं, जैसे इस पर्सन की ग्रिड में 3, 5 तो है बट 7 मिसिंग है, तो इसकी हम ये एरो कंप्लीटेड नहीं मानते। 3, 5, 7 होना चाहिए तब ये एरो कंप्लीट होगी। ये पर्सन जिनकी 3, 5, 7 होता है, ये बहुत अच्छे स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं, ठीक है। बाय गॉड ग्रेस इनको स्पिरिचुअलिटी गिफ्ट में मिलती है। नेक्स्ट एरो आ जाती है हमारी 8, 1, 6 की। ऐसे लोग ना किसी की बातों में जल्दी से नहीं आते, ये कहीं ना कहीं इनका ऑरा या इनका एटीट्यूड क्वेश्चनिंग एटीट्यूड भी होता है। इस एरो को बोलते हैं प्रैक्टिकल एरो, ठीक है। और अगर किसी की ग्रिड में ये वाली एरो बन रही है 4, 3, 8, 4, 3, 8 स्टैंडिंग में, तो इस वाली एरो को बोलते हैं एरो ऑफ प्लानिंग। ऐसे लोगों की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत थोड़े से कनिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग बिना कनिंग नेचर के नहीं आती, पर इनको अपना काम निकलवाना बहुत अच्छे से आता है। नेक्स्ट एरो 9, 5, 1। अब कुछ लोग होते हैं जो प्लानिंग में अच्छे होते हैं बट बाकी काम, तो एक्शन वाले लोग भी तो चाहिए जिनकी ग्रिड में 9, 5, 1 आ रहा है, जैसे इसमें भी 5 एंड 1 है बट 9 मिसिंग है, तो 9, 5, 1 वाले कैसे होंगे? बहुत ज्यादा एक्शन टेकर, उनको एक्शन ओरिएंटेड पीपल बोलते हैं, ठीक है जी। लास्ट एरो आ गई हमारी 2, 7, 6 की। ये लोग कैसे होते हैं? ये भी एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, इनको भी एक्शंस लेना बहुत पसंद होता है। 9, 5, 1 वाले एक्शंस भी लेते हैं और साथ में बाउंस बैक करते हैं अपनी लाइफ में। कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए उसमें बाउंस बैक करेंगे। क्लियर हो गया जी? यस दी। अब किसी को कुछ डाउट तो बताओ। दी जैसे मेरी ग्रिड में 9, 5, 1 हम्म आया और मेरे डेट ऑफ बर्थ में 99 भी है, बिकॉज 1991 है, तो वो 99 भी मैं यहाँ राइट डाउन करूंगी हाँ, डबल 9 नाइन भी वाले ग्रिड में। क्योंकि बिल्कुल लोशो ग्रिड में हम पूरी सेंचुरी नंबर भी ऐड करते हैं, ओके। ठीक है। मेरा कैसे होगा हाँ, मैम? पर्सनालिटी में 5 है और डेस्टिनी में एक 4 है, मिनट, तो मैं एक एक ले लेती हूँ, एक आपकी ले लेती हूँ, ठीक है। पूनम जी बताओ, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ पहले। 12/10/1964। 12, 10, 19, 10/1964 1964। आपका पीएनडी क्या है? मेरा है 5 है और D4 है। ओ मैम, D4 है? P5 है, D4 है। एक मिनट। अच्छा नहीं, 3 आपका, है। हाँ यस 3 यस, आएगा 3 आपका। है। हाँ 3 है, 3 है, 3 है और 6 है मैम। जी, 3, 4, 6 होगा ना डी मैम? चेक करिए एक मिनट, 30, 31, 24। मैं हाँ किसी जी और का 6 चेक कर आएगा। लेती हूँ। हाँ ठीक नहीं है। ठीक है, हाँ 3 and 6 जी, आएगा आपका। तो कैसे तो करेंगे इसको इसको? हम कैसे भरेंगे देखो। अब हमारा फर्स्ट 1 आया, 1 हमारा लोशो ग्रिड में होता है यहाँ नीचे। इसके बाद 2 अच्छा आया, 2 ठीक है। हमारा हाँ यहाँ पर होता है। हाँ अगेन ठीक है। 1, 0 को हम काउंट नहीं करते। अब फिर अगेन अच्छा 1, यहाँ पे लिख दिया। ओके। 9 आ गया, अब ये वाला 9, यस। इसको यहाँ कर दिया। अब ये 6, अब 6 कहाँ होता है हमारा? यहाँ पे, यहाँ डाल दिया। 4, हम्म। 4 को यहाँ पर, ठीक है। अब ओके। ये हाँ हमारी ऊपर डेट ऑफ बर्थ पूरी फिल हो गई। अब हमारी ओके। पीएनडी की बारी है। अब आपका फोर नाइन डबल टू डिजिट में था, तो हम 3 को यहाँ पर ले लेंगे। इसके ओके। बाद 6 को 6 के साथ, इस तरह से दो। हम अपनी पूरी लोशो ग्रिड भरते हैं। ठीक है क्लियर? ठीक है। अब पूनम जी जैसे आपका 492 कंप्लीट हो रहा हाँ है, तो हाँ हाँ। आपकी जो हम मानेंगे आपको कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट बहुत हो, लॉजिकल थिंकर भी हो, हम्म।
सुपीरियर होते हो चीजों में, सुपीरियर चीजें चाहिए, और कहीं ना कहीं अकल्ट साइंस की तरफ भी अट्रैक्ट होते हो, मतलब कोई भी अकल्ट साइंस की ब्रांच हो, ओके। चाहे जैसे न्यूमरोलॉजी हो गई, एस्ट्रोलॉजी हाँ हो नहीं, गई। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को इंटरेस्ट क्यों आया इसमें। मैं एक्चुअली एक हाँ पंडित जी। जी के साथ पास गई थी, तो उन्होंने बोला आप इस फील्ड में जाओगे ना तो बहुत अच्छा करोगे। हाँ, क्योंकि मुझे तो आपका बिल्कुल 492 इंटरेस्ट का, नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था इसमें। वो 492 का एरो बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आएगा। जी सावी जी, मैं निकाल देती हूँ, एक बार मेरे को ना डेट ऑफ बर्थ बोल देना, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे ना दिखती नहीं है चैट्स। ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेती हूँ, तो मुझे डेट ऑफ बर्थ बोलकर बता दो। हाँ जी सावी बोलो, डेट ऑफ बर्थ बोलो आप अपनी। सावी जी, चैट यहाँ व्हाइट बोर्ड पे नहीं दिखती। सबको देते जा रहे हैं मेरे, आप बोल दो मेरे को, सुनाई दे रहा है, मैं लिख लेती हूँ। 23/5 हम्म। 1980। 23/5 ईयर, 83 9। 83। ओके, अब आपकी पीएनडी क्या आ गई, पर्सनालिटी नंबर आपका आ गया 5, 2 और 3 को प्लस करके, ठीक है। डेसिमल आ गया 10, 20, 28, 4 आ कल गया। आएगा सुबह। अब इसको हम आपकी लोशी हाँ ग्रिड रोज ही में कल कैसे कल हो फिल, गया, कल सुबह को पक्का आ जाएगा। और परसों 11 बजे से हमारा ऑफिस फर्स्ट अब इसको हम तो अपनी सैटरडे लोशो का ग्रिड तो में आएगा। कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले 2 को फिल करेंगे यहाँ पर, फिर 3, फिर 5, फिर 1, 9, 8, अगेन 3। अब ये पी, पर्सनालिटी का 5, अब डेस्टिनी का 4। ये अब बात से आपकी सावी जी 3 एरोस पूरी हो रही हैं, एक तो 492, 492 पूरी हो रही है आपकी एक एरो। इसको क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंस और अकल्ट साइंस की एरो है, ठीक है। इसके बाद आपकी पूरी हो रही है 438 वाली भी। 438 वाली एरो मीन गुड इन प्लानिंग। कहीं पर भी अगर आपको मौका मिले काम निकलवाने का किसी से, तो आपके पास गुड स्किल्स हैं, आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। सामने वाले को कन्विंस करना, सामने वाले से अपना काम निकलवाना, तो वो आप कर सकते हो। गुड इन प्लानर हो, कहीं पे भी प्लानर की जॉब करना चाहो या कुछ अपने लिए प्लानिंग करना चाहो तो बेस्ट रहेगी। प्लानिंग पार्ट इज गुड। अब इसके पास आ गया 951 वाली एरो, ये एरो भी कंप्लीट है। तो प्लानिंग तो करते हो, बट कहीं ना कहीं उसको एक्शंस में भी कन्वर्ट करने की हिम्मत रखते हो, ठीक है। और अगर लाइफ में कोई स्ट्रगल आती है तो उससे बाउंस बैक भी करना आपको आता है अच्छे से। क्लियर जी, आप बताओ किसी को कोई डाउट, समझ में आया। ऐसे ही हम किसी की भी लोशो ग्रिड से उसकी पर्सनालिटी और उसकी ग्रिड में क्या क्या चल रहा है तो हम देख सकते हैं। अब जैसे हमारा पीएनडी आया, उससे हम पर्सन की पर्सनालिटी को जान सकते हैं। जैसे अभी सावी जी का आया था 5 और 4, ठीक है। अब 5 और 4 वालों की पर्सनालिटी कैसी होती है, 5 की हमने लिखा था प्लैनेट ऑफ मरकरी, बुध का नंबर है, तो कहीं ना कहीं बुध की क्वालिटीज इनमें आएंगी। और इसके साथ साथ नंबर 4 इज राहु, तो राहु की तरह इनको ओवर थिंकिंग और चीजों को फटाफट करने की आदत, वो ओवर थिंकिंग भी वही इंसान कर सकता है जो बहुत तेज सोचता हो। अगर ओवर थिंकिंग को एक प्रॉपर डायरेक्शन में लगा लिया जाए तो वो कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है। ये भी देखिए कि ओवर थिंकिंग इज नॉट अ बैड थिंग, बट उसको वे देना है हमने। और 5 नंबर कैसा है, गुड इन कम्युनिकेशन। 4 इज भगाता है हर चीज में, सब कुछ लाके देता है। तो इसीलिए इस तरह से हम डिकोड करते हैं हमारी पर्सनालिटी को। उसके साथ साथ जैसे इनके एरोज पूरे हो रहे हैं, तो इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल, अगर ये उसी प्रोफेशन को चुनती हैं जो इनकी पर्सनालिटी और वो
तो उसमें इनको 100% ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बाकी प्लैनेट्स आएंगे जाएंगे, वो थोड़ा सा इम्पैक्ट डालेंगे, बट अगर ये अपने सही रास्ते पे चलती गई, हर्डल्स को आराम से पार करती गई, क्योंकि जब हमें पता है कि हमारी लाइफ में ये नंबर है और हम ऐसे ऐसे मूव करें तो हमें तरक्की जरूर मिलेगी, तो हम पेशेंटली उन चीजों को ऑब्जर्व करके आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा लोशु ग्रिड का छोटा सा एक पार्ट। ओके जी। अब जैसे कल दीक्षा जी कह रहे थे कि कलर्स बता दो, तो कलर्स का थोड़ा सा पार्ट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिनका भी नंबर 1 होता है, सन का कलर क्या होता है, हम मानते हैं रेड कलर होता है। जब सुबह सुबह सूर्य उदय होता है तो एकदम लाल होता है, रात शाम को जब ढल रहा होता है तब भी रेड कलर होता है। तो सूर्य का जो रंग है, नंबर 1 वालों के लिए गुड कलर इज रेड, या रेड की कोई भी फैमिली, मतलब लाइट रेड, मैरून, डार्क रेड, ब्लड रेड, ये सब 1 वालों के लिए अच्छे कलर्स हैं। Wine is also. नहीं, Hmm? वाइन इज नॉट अ रेड कलर, वाइन इज अ कलर ऑफ क्राउन चक्रा। उसमें अलग शेड मिल जाता है, तो अगर उसको वाइन कलर सबके लिए सूटेबल है। वाइन कलर किसी को भी नुकसान नहीं देता, क्योंकि वाइन कलर हमें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करता है। पर्पल हो गया, वाइन हो गया, क्योंकि ये रॉयल कलर्स में आता है। आजकल सब पहन लेते हैं वाइन कलर, बट इसको बनाने में सबसे ज्यादा हार्ड वर्क लगता था। अगर आप इसकी स्टोरी सुनोगे तो सबसे कॉस्टली कलर्स में आता है ये। और जब ये कलर बना था तो ये सिर्फ राजा महाराजा पहन सकते थे, आम पब्लिक को पहनना अलाउड ही नहीं था ये कलर, क्योंकि इसको बनाने, शेड को लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। जो रंगरेज होते थे उस टाइम में, आज की तरह थोड़ी कि हर चीज मशीन से बन जाए, तो पहले रंगरेज वगैरह जो होते थे इस कलर को सिर्फ रॉयल फैमिलीज पहन सकती थी, रॉयल कलर कहलाता था ये। ठीक है जी। और ये कलर भी क्राउन चक्रा का, आपको स्पिरिचुअल वर्ड से कनेक्ट करता है ये कलर। अब नंबर 2 के लिए आता है मिल्की वाइट और क्रीमी वाइट। चंद्रमा का ऐसा ही कलर होता है, सिल्वर का ऐसे ही कलर होता है, मिल्की वाइट थोड़ा सा शाइनी, थोड़ा सा एकदम प्योर दूध की तरह वाइट, तो वो चंद्रमा का नंबर 2 का कलर होता है। Milky नंबर white 3, silver हाँ मिल्की वाइट कह सकते हो, क्रीमी वाइट कह सकते हो। of white जैसे हो जाता है. हाँ जी। नंबर 3 येलो, येलो का कोई भी शेड, लाइट येलो, डार्क येलो, मीडियम येलो। ठीक है। नंबर 4 राहु के लिए, जो जिनका भी डेस्टिनी पर्सनालिटी 4 आएगा उनके लिए ब्लैक एंड ग्रे। नंबर 5 ग्रीन। नंबर 6 ऑल्सो वाइट, बट यहाँ पे जो वाइट आता है, आपने हीरे की शाइन वाला वाइट देखा है ना, डायमंड वाइट, वो वाला वाइट आएगा, मिल्की वाइट नहीं, शाइनी शिमर वाइट, जो बिल्कुल शिमर वाला वाइट होता है वैसा। आपने 5 के लिए क्या बताया? 5 का ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, किसी भी टाइप का ग्रीन। नंबर 7 का हो गया ग्रे एंड ब्लैक, केतु का भी ग्रे एंड ब्लैक होता है। नंबर 8 का होता है डार्क ब्लैक या डार्क ब्लू, बहुत डार्क ब्लू, नेवी से भी जो डार्केस्ट ब्लू शेड आता है ना वो। जो जब हम लोग छोटे थे तो स्कूल्स की ज्यादातर स्कर्ट्स का कलर वही डार्क ब्लू होता था। और नंबर 9 इज ब्लड रेड, जो हमारे खून का रेड होता है, ना वो मैरून होता है, ना वो प्रॉपर शाइनी रेड होता है, वो एक अलग सा डार्क ब्लड रेड जिसको बोलते हैं, ये कलर होता है मंगल का, जैसे हनुमान जी के चोले का रंग होता है। ऑरेंज भी हो सकता है। नहीं, ये रेड होता है। ऑरेंज को हम अलग ही काउंट करते हैं, वो इसमें नहीं आता। फिर आगे जब हम और ज्यादा डिटेल में जाते हैं फिर ऑरेंज को लेते हैं, क्योंकि ऑरेंज कलर को हर किसी की नहीं कनेक्ट करती एनर्जी।
और तभी हम मानते हैं अगर किसी की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स चल रही हैं, किसी की लाइफ में स्टकनेस चल रही है, तो अवॉइड कलर ऑफ डार्क ब्लू, ब्लैक एंड ग्रे, क्योंकि ये तीनों कलर शनि, राहु और केतु के हैं। तीनों के तीनों राक्षस ग्रह में काउंट होते हैं। चाहे शनि जी को देव ग्रह माना, देव बोला जाता है, बट अगर ग्रहों की गिनती में काउंट करें तो उनको क्रूर ग्रह माना जाता है। मतलब वो किसी पे भी इतनी आसानी से दया नहीं करते। उनको अगर राइटियस वे में लेके जाना है तो वो राइटियस वे में ले जाने के लिए कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो इसीलिए जब भी किसी की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स चलती हैं तो अवॉइड करने को कहते हैं ये कलर्स। और अगर किसी को कोई कलर समझ नहीं आ रहा कि क्या है, जैसे हम अफर्मेशंस लिखने की बात करते हैं कि हम किस कलर से लिखें, तो ब्लू, जो हमारे बॉल पेन्स, जेल पेन्स का ब्लू कलर होता है, ये एक नेचुरल कलर है। इसको कोई भी यूज कर सकता है और कितना भी यूज कर सकता है। ठीक है जी। और ट्राई टू अवॉइड एवरीवन अपर बॉडी पार्ट में, क्योंकि हम लोअर बॉडी पार्ट को ना इतना स्पिरिचुअल नहीं मानते, उसको हम वेस्ट रिमूवर या उस तरह का पार्ट मानते हैं। बट जो अपर पार्ट है उसमें ट्राई टू अवॉइड ब्लैक, ग्रे, डार्क ब्लू, डार्क ब्लू। बाकी कलर्स आप वियर करोगे, उनका इम्पैक्ट ठीक है आपके जॉडिक से आएगा, बट ये कलर्स ना थोड़ी सी स्ट्रगल्स लेकर आते हैं। और ब्लैक और ब्लू तो फिर भी इतना नहीं, बट जो ग्रे है वो कंफ्यूजन्स लेकर आता है। क्योंकि ग्रे कलर बना कैसे, व्हाइट और ब्लैक को मिक्स करके। व्हाइट इज अ कलर ऑफ एक्सेप्टेंस, ब्लैक इज अ कलर ऑफ डिस्ट्रैक्शन। मतलब कुछ भी कर लो, वो हमेशा नेगेटिविटी को शो करेगा। या कहीं ना कहीं ब्लैक वालों का जो एटीट्यूड होगा, आपने देखा होगा कि कोर्ट में जब हम किसी भी केस के लिए कोर्ट जाते हैं तो जज, वकील, सबके कलर क्या होते हैं, ब्लैक, न्याय। तो ब्लैक इज अथॉरिटेटिव कलर। तो इसीलिए एक कह रहा है कि मैं अथॉरिटी से काम करूंगा, व्हाइट कह रहा है मैं सब कुछ एक्सेप्ट करूंगा। जब दोनों कलर्स को मिला दिया तो कंफ्यूजन ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए ट्राई टू अवॉइड वियर ग्रे कलर इन अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है। अच्छा दी, आई लोअर हैव में वन तो क्वेश्चन। हाँ जी। जैसे अब आपने पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर बताया, तो अब कलर्स जो हम डिसाइड करेंगे अपने लिए, तो वो डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे या पर्सनालिटी नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे? देखो अगर हमें कलर्स, हमारा डेस्टिनी नंबर भी हमें रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। कलर्स जो हमें वियर करने चाहिए ना, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी थ्योरीज जो कहती हैं वो एक अलग बात है, बट जो मेरा पर्सनल है कि आप अगर, आपके पास अगर बिजनेस कर रहे हो, आपके पास 5 नंबर मिसिंग है, ठीक है, तो बिजनेस वाले पर्सन के पास ना 5 नंबर होना चाहिए। अगर 5 नंबर मिसिंग आ रहा है तो उनको ग्रीन कलर वियर करके उसकी ब्लेसिंग्स ले लेनी चाहिए। क्योंकि बाकी नंबर तो आपके पास है ही, जो आपका पर्सनालिटी है वो तो आपको एट्रीब्यूट्स देगा, अपने डेस्टिनी वाला भी आपको अपने देगा। बट जो चीज मिसिंग है और आपको वही चीज चाहिए, तो उस कलर को इनहांस कर लो ना अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं से आपको उसकी अब किसी की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, और दोनों की ग्रिड में 6 नहीं है, क्योंकि 6 नंबर रिलेशनशिप नंबर है। दोनों की ग्रिड में 6 नहीं है, तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को या तो डायमंड गिफ्ट कर सकते हैं तो डायमंड गिफ्ट कर दें, डायमंड गिफ्ट नहीं कर सकते तो जरकन की एक दूसरे को चीज गिफ्ट कर दें। या अपने रूम में जो वो लाइट है बेडरूम में, बेसिकली लाइट पिंक यूज कर लें, क्योंकि लाइट पिंक इज अ कलर ऑफ लव। बेडशीट पिंक यूज करना शुरू कर दें। और कहीं ना कहीं रूम में ऐसी चीज रख लें जिसमें डायमंड वाला व्हाइट कलर आ जाए, इम्पैक्ट हो। तो नंबर 6 की क्वालिटीज वहां से इनहेंस हो जाएंगी, दोनों की रिलेशनशिप बेटर हो जाएंगी। तो इसीलिए पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर के कलर्स के लिए लोग भागते हैं, बट जब आप डीपर थ्योरी के अंदर जाओगे तो हमें उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हमें जो चाहिए हमें उस पर वर्क करना चाहिए। ठीक है। ये थैंक यू। थोड़ा सा अंदर जाके डीप का हो जाता है, बट पता होना चाहिए अगर कर रहे हो तो। हाँ जी। किसी को कोई डाउट? नथिंग। नाइस योगेश जी, बेस्ट एडमिन अवार्ड किस चीज के एडमिन थैंक यू बने हो?
फॉर टेलिंग अबाउट नंबर 6, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों के ग्रिड में नंबर 6 नहीं है। तो वही आप ये चीज एनहांस करते हो, आप अपने रूम बेडरूम में क्रिस्टल्स को रख सकते हो, क्योंकि क्रिस्टल्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इन नंबर्स की पावर्स को इनहेंस कर देते हैं। सॉल्ट्स रख सकते हो, इन नंबर्स के सॉल्ट्स आते हैं स्पेसिफिक नंबर्स को इनहेंस करने के लिए। जैसे किसी को क्रिस्टल्स भी नहीं रखने, तो सॉल्ट को एक बाउल में डाल के अपने रूम में रख दो उस नंबर की पावर लेने के लिए। वरना रिलेशनशिप और कपल्स के रूम में तो हम, जहाँ नंबर 6 भी नहीं है दोनों की ग्रिड में, तो हम बोलते हैं रोज क्वार्ट्स की मैंड्रियन डक्स रख लो, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। नंबर 6 की क्वालिटी अपने आप ये लेकर आएगा। लोशो ग्रिड और यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? मैम अगर जैसे बिजनेस में या अपना कोई काम रुका हुआ है गवर्नमेंट का, या तो उसके लिए कैसे अपन गवर्नमेंट का काम अगर आपका रुका हुआ है सावी जी, आपकी ग्रिड के अकॉर्डिंग टू देखें तो डेट ऑफ बर्थ आपकी 23/5/1983 थी ना? जी जी। तो मतलब आप, गवर्नमेंट का काम कहाँ से होता है? फादर एनर्जी, मतलब नंबर 1 से। तो नंबर 1 की क्वालिटी आप कहीं ना कहीं इनहेंस कीजिए, अगर गवर्नमेंट का काम आपके नाम से है तो 1 की ओ, क्वालिटी थोड़ी सी इनहेंस करनी पड़ेगी। आप इसको रिस्ट वॉच से भी कर सकते हो। नंबर 1 वाले जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको अपने पास रखकर या वियर करके भी इनहेंस कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में हम मानते हैं कि घड़ी पहनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। चाहे वो एक हाउसवाइफ है, चाहे एक प्रोफेशनल है, दोनों को टाइम का मैटर चाहिए। अगर हाउसवाइफ टाइम की रेडी नहीं होगी तो बाकी जने खाना टाइम पे नहीं मिलेगा, कपड़े नहीं मिलेंगे रेडी, हस्बैंड तैयार होके ऑन टाइम ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे, बच्चे स्कूल की बस छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। एक हाउसवाइफ को भी टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, इसीलिए हाउसवाइफ को भी घड़ी पहननी चाहिए। ठीक है जी। तो अब हम चल, डेली में भी हम घड़ी वेयर करके रखें? अगर चाहते हो कि टाइम को मैनेज करने में दिक्कत आ रही है तो वियर करके रखो, क्योंकि घड़ी सिर्फ टाइम मैनेज नहीं करती, आपकी लाइफ को मैनेज करना, लाइफ को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना स्टार्ट कर देती है। मैं हमेशा पहन के रखती हूँ। बढ़िया है जी। मोबाइल पहननी होता है चाहिए। तो भी इसी से ही टाइम देखती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, मेरी खुद की आदत थी, मैं नहीं पहनती थी, मतलब जब तक बिफोर मैरिज जब तक पहनी है, बहुत पहनी है घड़ी, हमेशा पहन के रखी है। बट आफ्टर मैरिज थोड़ा टाइम पहनी, फिर छूट गई। फिर क्या होता था, लेजीनेस बहुत आती है, एक तो जो घड़ी नहीं पहनते थोड़ी सी लेजीनेस आती है। अभी उठ जाएंगे, 15 मिनट और रील स्वाइप कर लें, अभी एक एक सीरियल देख रहे हैं या एक क्लिप देख रहे हैं टीवी में, चल कोई बात नहीं 5 मिनट और देख लें, वो 5 मिनट के कब 15 मिनट बन जाते हैं नहीं पता चलता। फिर लास्ट में फिर हौच पौच मचती है हमें ही, कि भाई अब दोनों तरफ गैस जलाई है, दोनों तरफ कड़छी हाथ से चल रही है। ये होता है, ये होता है। तो अगर हम घड़ी पहन लेंगे तो हमें कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान भी जाएगा और हम उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। ठीक है जी। अब आपको ये सब क्लियर? तो हम सबसे बड़ा पार्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजी, जिसको हम कहते हैं ऑलमोस्ट सेम टू द एस्ट्रोलॉजी, अगर हम उसकी को अच्छे से समझ लिया तो आप अपनी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकते हो अपनी प्लैनेट्स की डायरेक्शंस देखकर। लोशू ग्रिड से हम अपने बारे में जान सकते हैं कि पर्सन की पर्सनालिटी कैसी होगी, पर्सन के एट्रीब्यूट्स कैसे होंगे। बट लोशु से हम बीमारी, रिलेशनशिप, ये सब चीजें नहीं देख सकते। कौन से टाइम पीरियड में क्या होने वाला है, इतना अच्छे से एक्यूरेट आंसर्स नहीं मिलेंगे। बट जो वैदिक ग्रिड है उससे हमें पर्टिकुलर आंसर्स मिल जाते हैं। तो अब मैं उसका भी थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है। वैदिक ग्रिड की भी एक बेसिक ग्रिड बनती है। ये भी 9x9 का, ये इंडियन पैटर्न है। लोशो ग्रिड इज अ चाइनीज एंड वैदिक ग्रिड इज इंडियन। जो हमारे शास्त्रों में अगर जाओगे आप
500-700 साल पुरानी ढूंढोगे तो उसमें आपको वैदिक ग्रिड का जिक्र जरूर मिलेगा। ठीक है, यहाँ आता है 319 675 284। अभी जैसे मैं सावी जी की डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ, 23/5/1984 ना आपका। इसमें पर्सनालिटी नंबर हमारा क्या आ गया था, 5। डेस्टिनी नंबर हमारा क्या आ गया था, 4। इसको हम कैसे फिल करेंगे, हमने लोशो ग्रिड में हम क्या लेते हैं, सेंचुरी नंबर भी लेते हैं। सेंचुरी नंबर मीन्स टू से ये वाला नंबर, दिस इज कॉल्ड सेंचुरी नंबर। बट वैदिक ग्रिड में हम सेंचुरी नंबर को नहीं लेते। हमें दो जो नंबर है, जैसे अभी का चल रहा है 20 है, तो अगर हम आजकल के बच्चों की ग्रिड बनाएंगे तो हम 20 नंबर को एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, अब हम इसमें कैसे फिल करेंगे, ये 2 है, 2 को यहाँ लिख दिया, 3, ये वाला 3, देन 5, देन 8, देन 3। ये हो गए ऊपर की ग्रिड के नंबर। अब हम पर्सनालिटी नंबर यहाँ लिखेंगे, इसके बाद डेस्टिनी नंबर। ठीक है जी, सबने बना ली अपनी अपनी। डन। हाँ जी। क्लियर ये ग्रिड, ठीक है। अब इस ग्रिड में भी हम लाइंस और उसकी बात करते हैं। सबकी बन गई ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं आता? ठीक है। अब इस ग्रिड में भी जो हमारी फर्स्ट लाइन होती है वो होती है 319 की। अगर किसी की ग्रिड में 319 पूरा है तो ऐसे पर्सन को नेम फेम रिस्पेक्ट, चाहे फैमिली में से हो चाहे सोसाइटी में से हो, मिलेगी जरूर। सक्सेसफुल रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, करेजियस भी रहते हैं ये लोग जिनकी ग्रिड में 319 है, चाहे वो उनके डेस्टिनी नंबर से आए, पर्सनालिटी से आए, चाहे कहीं से भी आए। पूनम जी म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। समझ गई? ठीक है जी, नेक्स्ट लाइन होती है हमारी 675 की। 675 अगर किसी की भी ग्रिड में आ रहा है तो ऐसे लोगों की ना लव मैरिज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, या उनकी जो मैरिज होती है वो उनका पार्टनर ऐसा बनता है कि वो लव वाला रिलेशनशिप होता है। लव मैरिज भी नहीं हुई तो बट उसके पार्टनर के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। और ये कहीं ना कहीं मैग्नेटिक ऑरा होता है इनका इनका इन जिनकी भी 675 आता है। मतलब इनसे देखते ही ना सामने वाला पर्सन इनसे बात किए बिना रह नहीं सकता, कहीं ना कहीं ये अट्रैक्टिव होते हैं। किसी की ग्रिड में 284 आ रहा है तो इनको सक्सेस 101% मिलेगी, बट हार्डवर्क बहुत ज्यादा लगेगा। और ऐसे लोगों में ना कहीं इनको अपनी फैमिली से दूर रहने पर ही सक्सेस मिलती है। फैमिली के साथ नहीं रह सकते, हो सकता है वो किसी फॉरेन कंट्री चले गए हो या दूसरी सिटी में जाके उनकी जॉब लग गई हो। बेसिकली लड़कों में ये दिक्कत आती है, लड़कियों को तो शादी करके जाना ही जाना है। ठीक है, नेक्स्ट एरो होती है 362। अगर ये किसी की ग्रेड में है तो 362 का मतलब होता है गुड टीचर्स। इनका सक्सेस रेट एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि तीनों नंबर, दो नंबर इसमें से 3 और 6 दोनों गुरु हैं, चाहे राक्षसों के हो चाहे देवों के हो, बट गुरु तो गुरु है ना, सिखाएगा तो वो सब कुछ। तो दोनों तरह की नॉलेज लेना इनको पसंद होगा। और मून वैसे ही स्पिरिचुअलिटी
फीलिंग, कामनेस, सब चीजों में आता है। तो 362 इज अ गुड फॉर टीचर्स जिनको भी बनना है। नेक्स्ट एरो 178, ये लोग ना बाय डिफॉल्ट स्पिरिचुअलिटी को बहुत मानते हैं, ठीक है, बट इनको कहीं ना कहीं नींद नहीं आती, इनको बेड डिस्कम्फर्ट रहता है, नींद की प्रॉब्लम रहेगी, या रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज, रिलेशनशिप बेड टाइम जो होगा वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। बट इनके साथ एक चीज और होती है, अगर सामने वाला कोई भी इनके साथ बुरा करता है तो इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती किसी के लिए, अपने आप यूनिवर्स इनका बदला लेता है। और आपने एक वर्ड सुना होगा, अगर ये अपने मुंह से कुछ निकाल देते हैं ना तो ये पूरा हो जाता है वो। कहीं ना कहीं जिनकी भी ग्रेड में 178 का योग होता है परमानेंट वाला, तो इनको ना अब इनकी बातें कहीं भी बहुत जल्दी भी नहीं कह सकते, बट पूरी जरूर होती हैं लाइफ में। तो इनको जब भी बोलना चाहिए तो थोड़ा सोच समझ के, इनकी दुआ भी बहुत जल्दी लगती है और बददुआ भी। नेक्स्ट एरो आ गई हमारी 954 की। ये लोग अपने ड्रीम्स पूरे जरूर करते हैं, इनके ड्रीम्स पूरे जरूर होते हैं, बट उसके लिए रास्ता कौन सा अपनाएंगे इनको भी नहीं पता होता, बट अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एकदम डेडिकेटेड होते हैं ये। और कहीं ना कहीं 954 वालों के ना हॉस्पिटल के चक्कर बहुत लगते हैं, चाहे अपने लिए चाहे फैमिली के लिए। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं कि भाई हॉस्पिटल के चक्कर तो लगने हैं, तू वहां पेशेंट बन के क्यों जाता है, तू वहां जॉब कर ले। आपने देखा होगा कि कई लोगों की जॉब ही डॉक्टर है, उसके भी तो रोज हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं। वहां पे जो स्टाफ होता है, चाहे वो स्वीप क्लीनिंग स्टाफ भी हो, उनका भी रोज चक्कर तो लगेगा। तो उनकी ग्रेड में भी आप ज्यादातर डॉक्टर्स जो अच्छे सर्जन हैं उनकी ग्रेड में आप देखोगे 954 का योग जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि उनके डॉक्टर्स के चक्कर लगते ही हैं। नेक्स्ट होता है 972, ये बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, अपनी अचीवमेंट के लिए काफी ज्यादा हार्डवर्क भी करना पड़ता है बट इनको, और इनको ना कहीं कुछ आफ्टर सम एज की, अगर ये अपनी ध्यान नहीं रखते तो इनको जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम होने के चांसेस काफी रहते हैं। नेक्स्ट लाइन होती है हमारी 374, अगर किसी की ग्रेड में 374 आ गया तो ये 100% सक्सेस योग है। और अगर इनको कभी भी पैसों की जरूरत होती है तो इनकी पैसों को लेके कभी काम नहीं रुकता, कहीं ना कहीं से इनकी जितनी जरूरत होगी इनके लिए अवेलेबल होगी हर चीज। ये अपनी लाइफ में टॉप पोजीशंस पे जरूर पहुंचते हैं, बट इनके साथ एक दिक्कत होती है, थोड़े से एरोगेंट होते हैं, जिसकी वजह से दूसरा इनका नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए, अपनी एरोगेंसी की वजह से खुद का नुकसान खुद से पहुंचा देते हैं। तो 374 वालों को अपनी एरोगेंसी से बचना चाहिए, ठीक है जी। हाँ जी, कुछ डाउट? यस बी, जैसे मेरा हाँ, ग्रिड तो बना है 111, 9, 99, और सेकंड रो में 55, और थर्ड रो में सिर्फ 222, सॉरी 22। हम्म। तो जो डबलिंग में नंबर आते हैं उनका अलग अलग मीनिंग होता है, वो हम जब क्लास करेंगे तो उसमें समझेंगे। अभी बेसिक बेसिक चीज जैसे बताइए कि ये एरो बनती है, तो मीन्स अगर आपके पास एक जनरल बताती हूँ, आपके पास आपको एक रोटी की भूख है, ठीक है, आपको एक रोटी की भूख है, आपने एक रोटी खा ली, आपका पेट भर गया, बट मम्मा आई, उसने एक रोटी और रख दी, तो आपने कहा चलो ठीक है मैं खा लेती हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। इतनी देर में पापा आए, पापा ने एक पराठा और लाके रख दिया, तो
वो आप पापा को मना भी नहीं कर पाए और आपने जबरदस्ती खा लिया, तो क्या होगा? ओवर ओवर हो जाएगा, ओवर ईटिंग हो जाएगी कहीं ना कहीं। वो थोड़ी देर के बाद स्टमक, मतलब अति भी कहते हैं ना जी, अगर नंबर्स रिपीटेटिव बहुत ज्यादा होते हैं तो उनकी अति होगी, उस प्लैनेट की ब्लेसिंग्स कुछ ज्यादा आ गई तो उसके साथ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ जाता है। ठीक है जी। इसीलिए ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि कौन से नंबर का इम्पैक्ट अगर हमारी ग्रिड में, क्योंकि हम अपनी जाके डेट ऑफ बर्थ तो बदल नहीं सकते, जिस दिन पैदा हो गए उस दिन पैदा हो ही गए। तो उसको फिर हम उनकी रेमेडीज करते हैं जो चीज हमें परेशान कर रही है। फिर जब नंबर एक्सेसिव हो जाता है तो हम उनकी डोनेशन स्टार्ट कर देते हैं। और अगर जैसे कोई नंबर मिसिंग है और हमें वो चाहिए तो हम उसकी ब्लेसिंग्स लेना स्टार्ट करते हैं विद अनदर रेमेडी, जैसे अभी कलर रेमेडी हो गई, क्रिस्टल रेमेडी हो गई, या फिर चैंटिंग रेमेडी हो गई। फिर हम डिफरेंट डिफरेंट यंत्रा रेमेडी हो गई, यंत्रास भी बना सकते हैं। तो वो डिटेल में हम क्लास में करेंगे। ठीक है जी। वैदिक ग्रिड तक अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। इसी तरह से एक छोटा दिखाओ जी, कैसा बन रहा है आपका ग्रिड पायल जी? देख देख लो पायल जी। आपके ग्रिड में टू टू आ रहा होगा सबसे नीचे वाली लाइन में। आपकी ना इमेज नहीं दिख रही। टू सबसे नीचे आ रहा होगा। फाइव सेंटर। टू, फाइव, ठीक है। एट, बिल्कुल ठीक बनाया पायल जी आपने। पायल जी बिल्कुल ठीक बना हुआ है ग्रिड। ओके जी। ठीक है। इसी तरह से हमारे लोसू ग्रिड में मैं आपको अपने कोर्स का छोटा सा चलो कोर्स के कंटेंट बनाने से पहले एक चीज बताती हूँ। जैसे स्विच वर्ड है, कोई बार बार बीमार हो रहा है या दवाइयां खा रहे हैं हम, लग नहीं रही, आजकल जो सिनेरियो चल रहा है कि दवाई खा रहे हैं बट कहीं ना कहीं उसमें रिलीफ नहीं हो रहा, तो आप एक वर्ड स्विच वर्ड लिख सकते हो, अश्विना। ASHWEEN, अश्विना। NA, ठीक है, लास्ट में ए आएगा। इसको प्रोनाउंस भी हम अश्विना करते हैं। बेस ये जो स्विच वर्ड है, ये आपने शिव जी की अगर कहानी सुनी हो, जब कार्तिकेय भगवान को जन्म लेना था तो माता पार्वती को एक श्राप मिल गया था कि वो बेबी डिलीवर नहीं कर सकती। तो उन्होंने क्या किया था, कृतिकाओं की हेल्प ली थी, क्योंकि कार्तिकेय को तो जन्म लेना ही था क्योंकि राक्षसों का अंत होना था। तो उन्होंने एक कृतिकाओं से हेल्प ली थी कि कार्तिकेय जो है वो पैदा होंगे, तो कृतिकाएं जो थी उनके साथ रह के वो पैदा हुए। तो ये जहां वो पूरा डोम बना था या उसको अश्विना भगवान ने बनवाया था, उसका प्रोटेक्शन उन लोगों ने किया था। तो जैसे जब भगवान को पैदा करने के लिए कृतिकाओं और अश्विना की ब्लेसिंग्स से वो बड़े हुए, उन्होंने राक्षसों का वध किया। तो अगर हम अपनी लाइफ में इस वर्ड का यूज करेंगे तो हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी या हमारी मेडिसिन जो नहीं लग रही या हमें प्रॉपर डॉक्टर नहीं मिल रहा कि हम इलाज कहाँ से कराएं, 10 जगह आपने देखा होगा कि कई बार हम घूम लेते हैं बट हमें किसी डॉक्टर की दवाई। तो अगर आप ये वर्ड चैंट करते हो तो आपको काफी जल्दी या तो प्रॉपर डॉक्टर मिल जाता है या जो दवाई आपकी चल रही है वो आपको लगनी शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी रिलीफ आ जाता है। तो इसी तरह से हम क्लास में बहुत सारे स्विच वर्ड्स करेंगे और इनको ऐसे यूज नहीं करते क्योंकि ये तो मैंने अट्यून किया हुआ है अपने साथ, इनको अट्यून करना होता है कि आप कैसे इसको यूज करो। अभी तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ तो इसलिए अगर कोई भी चैंट करेगा तो ये मेरा अट्यून वर्ड है, तो वो वर्क करेगा सभी पे। तो इनको अट्यून करना भी सीखना होता है कि कैसे हम इसको किसी और के लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। ठीक है। तो मैं एक छोटा सा आपको अपना वो शेयर कर देती हूँ, जो हमारी क्लास का बना हुआ ब्रोशर है।
जो हमारी क्लास रहेगी, एक मिनट रुकिए। किसी को इतनी देर कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, रिलेटेड टू योर डेट ऑफ बर्थ, ये मोबाइल नंबर एंड। ये मैम आपका ये 2 दिन का ही है ना, उसके बाद आपका कब क्लास स्टार्ट हो रही है? हमारी क्लास स्टार्ट होगी 1 जुलाई से। ओके, तब मैं फ्री हो जाऊंगी। हाँ, 1 जुलाई से करेंगे। और आ, हमारा 29 को ग्रैंड फिनाले कर रहे हैं हम लोग, आप भी हाँ आइएगा जी, जरूर। पक्का कोशिश करूंगी अगर बेटे की क्लासेस नहीं हुई तो। अच्छा, इंटेक वाले कर रहे हैं ना, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स बनाना है यहाँ पे, बच्चों को ड्रॉ करना है और अच्छा, कलर करना, कलर अपने लेके आने हैं ओके, बच्चों को। ठीक है। पूनम जी का एक प्रोग्राम चल रहा है फेबर डाउनटाउन में, फरीदाबाद में। जो फरीदाबाद से अगर वो जाना चाहे तो पूनम जी के वहां जा सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। दी, जैसे मुझे मैं पूछना है जरा सा कि हाँ, मैं बताओ। जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करूं, जैसे एज यू नो आई एम अ नेल हम्म आर्टिस्ट। तो इतनी अभी मुझे उसमें ग्रोथ मिलनी है, क्योंकि मैं इतना एफर्ट डाल नहीं पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई डॉटर, बिकॉज शी इज टू स्मॉल। तो हम्म। अगर मुझे कुछ घर बैठे ही कुछ ऐसा स्टार्ट करना हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि वो जल्दी मेरे माइंड में कुछ ऐसा प्लान बने और मैं कर पाऊँ। देखो, अभी प्लानिटरी पोजीशन चेंज हुई हैं, इसके लिए मेरे को आपका पूरा चार्ट एक बार दोबारा से एनालिसिस करना होगा। तो उसमें कई बार हम ये होता है कि घर बैठे ही चाहते हैं तो कुछ चैंटिंग्स कर लेते हैं जिससे कि हमें उस तरह से क्लाइंट्स आने शुरू हो जाएं। जो जैसे हमने आपने रेमेडी, मुझे दिया है एक वर्ड, सिट्रिन। सिट्रिन भी दिया हुआ है, और आपने मुझे एक मंत्रा दिया हुआ है। तो चलो मैं उससे पर्सनल भी में बात कर इम्पैक्ट। लूंगी। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा पर्सनल करो क्योंकि वो ना मंत्रा जो होते हैं ना वो अट्यून्ड होते हैं। हाँ जी, तो ठीक है। अगर उनकी एनर्जी ना कहीं हिलती है। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आई कैन अपना अंडरस्टैंड दैट। कोर्स शेयर कर देती हूँ एक बार, स्क्रीन हाँ शेयर जी। करके। इसमें शेयर स्क्रीन, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस यस। एक, ये जो हमारा कोर्स बेसिकली रहेगा ये 6 मंथ्स का रहेगा, जिसमें हम हर चीज ना डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आज तो हमने सिर्फ एक शॉर्टकट में चीजें देखी, अभी हमने जो प्लैनेट्स की किए भी थे, एट्रीब्यूट्स की, वो भी हमने काफी शॉर्ट में किए थे। हम्म, तो जो हमारा कोर्स रहेगा उसमें हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, हर प्लैनेट की स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे, हर प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स, फ्रेंडली, अनफ्रेंडली। टेक्स लिटिल टाइम। और जो हमारी क्लास रहेगी वो वीक में 4 डेज रहेगी। कुछ नेटफ्लिक्स का हो तो मैं वो ब्रोशर ग्रुप में शेयर कर दूं, आप हाँ, हाँ जी, वही मैं आप बोल ग्रुप रही में थी कि आप शेयर कर व्हाट्सएप दीजिए ग्रुप देख में प्लीज। शेयर सकते हो। कर दो हाँ जी, जहाँ कर ऑन दीजिए। रहता फी क्या रहेगा? हाँ जी, फीस क्या टाइमिंग यही रहेगी? इवनिंग, टाइमिंग्स यही इवनिंग रहेंगे। फीस भी मैं बता देती हूँ, एक मिनट। टाइमिंग्स तो यही 5 to 6:15, 6:30 इस तरह से रहेंगे, क्योंकि ये कन्वीनियंट टाइम है आई थिंक सो सबके लिए। इसमें शो नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें
कुछ ग्लिच आ रहा है इसमें, शो नहीं हो रहा है। इस कोर्स में हम डिटेल्ड स्विच वर्ड्स का कोर्स करेंगे, जिसमें कि पूरे का पूरे वैदिक एक स्विच निकाल तो वर्ड्स दो भी, उसके खाली साथ खाने का मेरे वेस्टर्न स्विच वर्ड्स भी आएंगे। स्विच वर्ड का कोर्स ही हमारा 3 दिन 4 दिन ले लेता है, मतलब 1 वीक आप समझ लो सिर्फ स्विच वर्ड्स पे चले जाएंगे। उसके बाद हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जो कि सबको अपना अपना मोबाइल नंबर, आप अपने लिए भी अपना मोबाइल नंबर बना सकते हो, किसी के लिए डिजाइन कर सकते हो। उसमें दोनों मेथड्स रहेंगे, एक जो बेसिक मेथड रहता है और उसके साथ साथ जो एडवांस रहता है, उन दोनों को मैं करवाऊंगी कि कैसे मोबाइल नंबर आप चूज कर सकते हो। ठीक है। इसके साथ लोशो ग्रिड का पूरा रहेगा। लोशो ग्रिड के जो अभी हमने सिर्फ बेसिक सीखे, इसके साथ जो इसके 81 कॉम्बिनेशंस रहते हैं, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस आएंगे। मतलब जैसे कि अभी हमने देखा था 3 5 का कॉम्बिनेशन है किसी का डेस्टिनी और पर्सनालिटी नंबर, तो उसके कॉम्बिनेशन को देखते ही आप उस बंदे की एक जगह खड़े खड़े ही बता सकते हो उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, बेसिक चीजें आप उस पर्सन की बता सकते हो। नेक्स्ट इज वैदिक ग्रिड, जो काफी डिटेल में रहेगा। लोग मेडिकल वैदिक नहीं करवाते, बट मैं कोर्स में वैदिक में मेडिकल के पार्ट्स भी इंक्लूड करूंगी। ठीक है। और इसके साथ साथ बेसिक नेम न्यूमरोलॉजी भी रहेगा, जो शर्डियन पे चलता है। जैसे कि हमारा जो नाम है वो भी कहीं ना कहीं हम पे इम्पैक्ट डालता है, उसको भी हम अपनी जो मिसिंग डिजिट है, जैसे हम कोई भी रेमेडी और नहीं कर रहे, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। पायल जी, मैं आपको पर्सनल पे 10 मिनट के बाद क्लास के मैसेज करती हूँ, तो हम उसको देख सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। नोट्स इसी तरह से जैसे अभी हमने क्लास में बनाए, हम पर्टिकुलरली हर चीज के नोट्स क्लास में ही बनाएंगे। कोई ये नहीं है कि आपको पीडीएफ, क्योंकि क्या होता है मैं आपको सही बताऊं, पीडीएफ मिल जाती हैं तो लोग पीडीएफ खोल के नहीं देखते, लोग पीडीएफ नहीं देखते। अपने हाथ के नोट्स बनाओगे आप लोग, तो आपको सब याद रहेगा कहाँ क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था। ठीक है। और ये नहीं, आपको रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम एक्सेस रिकॉर्डिंग का मिलेगा, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग, पूरा लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। वैसे तो मैं पूरे कोर्स का सर्टिफिकेट देने की सोची थी, बट जैसे जैसे पर्टिकुलरली एक एक कोर्स हमारा खत्म होता जाएगा, स्विच वर्ड का खत्म होगा तो स्विच वर्ड का सर्टिफिकेट आपको ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आई एम एनरोल्ड फॉर 9001 ISO 9001 वाले के लिए मैं हूँ रजिस्टर्ड, मेरी डिवाइन ऑरा है। ठीक है जी। और कोर्स की फीस वैसे 21,000 है, बट पूरे 6 मंथ्स के कोर्स की फीस 15,000 है। और इसके साथ साथ हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी का एक सॉफ्टवेयर रेडी कर रखा है, जिसका सब्सक्रिप्शन ही पर मंथ का जो है वो 300 to 400 का पड़ता है, बट वो आपको लाइफ 1 ईयर के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना, 1 ईयर फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफ उसको। तो हम इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं ये पैसे? हाँ जी। हाँ, इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं ये? हाँ हाँ बिल्कुल, इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हो। 6 मंथ्स की इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जितना भी 15,000 को 6 मंथ में एवरी मंथ आप उतना उतना ठीक पे है, करके कर सकते हो कोर्स। ठीक ऐसा है, नहीं है ठीक कि है। आपको सारा एक साथ में देना है। हाँ, ठीक है, फाइन। तो आप मेरा नाम तो लिखी लो। 2,500 पर मंथ बनेगा। ठीक है, आप मेरा नाम तो लिख लो। ठीक है जी। पूनम जी मैं कहाँ? आपको कंफर्म कर दूंगी जल्दी। बिल्कुल। फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे, तो बता देना। और मैं अगर उससे जरूरी पहले नहीं है कि आपको आपको कंफर्म कर पूरा दूंगी। आपको करना है, अगर आपको सिर्फ मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स कोर्स करना है, तो उसको भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ मोबाइल न्यूमरोलॉजी का भी हमारा 10 to ये पहली 15 बार आया है। क्लासेस चलता है, क्योंकि उसमें दोनों मेथड्स मैं आपको विभोर सिखाऊंगी, के लिए तो भी ले उसमें जाऊंगी वो। हर मिर्ची कॉम्बिनेशन या वाला हर लाल खाया ना, पेयरिंग का कह रहा है मीनिंग ये उठा के समझना फेंको। पड़ेगा आपको। स्विच वर्ड और और सारे लाल इस ही तरह थे। से करना तो वो भी कर सकते हो। मैं उसकी ड्यूरेशन के साथ भी वो पैटर्न पूरा लीफलेट बना के ग्रुप में शेयर कर दूंगी। हाँ जी, आप ग्रुप में एक बार ना सारा डिटेल शेयर कर देना। हाँ, ये वाला तो मैंने कर दिया, बाकी और दूसरा वाला भी हाँ जी, हाँ जी, पर्टिकुलर डेट्स के साथ भी मैं कर दूंगी। ठीक है। ये वाला भी आप एक बार शेयर कर देना नहीं, ग्रुप। और कर दिया ये वाला, ऊपर ये चाय के वाला साथ ठीक है, यही शेयर खाते कर हैं। दिया। ठीक है, ठीक है, थैंक ये यू, ले थैंक चल। यू। थैंक यू जी।
किसी का ओके, कोई Thank you, थैंक डाउट यू। है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम। और एक नथिंग। सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर रही हूँ मेरे पेज का, गूगल पेज का, तो वहां प्लीज रिव्यू जरूर लिख देना कि कैसा श्योर लगा आपको ये वेबिनार। श्योर ठीक है, एक श्योर दी, छोटा सा रिव्यू। बिल्कुल। थैंक यू सो okay, मच। thank you, थैंक यू सो Mamta ji, मच, thank थैंक you. यू। बहुत मजा आया, ग्रैटिट्यूड फॉर थैंक यू। जी। बाय बाय, हैव अ बाय नाइस डे, बाय। ग्रेट डे।